नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कुंडलपुर में हूं और जैसा आप जानते हैं कुंडलपुर में एक महा महोत्सव होने वाला है और ये 52 साल बाद ऐसा क्षण आया है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की परंपरा में 62 साल पहले पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद मिला था। अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा समाधि लेने के बाद कुंडलपुर में अब एक इसी तरह का महोत्सव होने वाला है जब नए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सिंहासन पर विराजमान होंगे, उनका स्थान लेंगे और इससे लेके पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल है। कुछ लोग वियोग देख रहे हैं लेकिन कुछ खुशी भी मना रहे हैं कि अब हमें नए आचार्य मिलने वाले हैं। मेरे साथ पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज हैं जो कुंडलपुर में विराजमान में। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्षण को लेकर जो लोगों में एक अलग तरह की अनुभूति है, क्योंकि एक तरफ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का वियोग और दूसरी ओर इस महोत्सव को मनाना भी, हमें इस परंपरा को आगे भी बढ़ाना है। महाराज जी, एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इस दुख भी है और एक खुशी भी है। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद पिछले 2600 सालों से जिन्होंने इस जैन अहिंसा की परंपरा को चलाया है वे आचार्य परमेष्ठी ही होते हैं। लगातार 2600 वर्षों से आचार्यों के माध्यम से अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद को निरंतर धरती पर फैला करके आराती अनेक आचार्य हुए। आचार्य किसी व्यक्ति के लगाव का नाम नहीं है, आचार्य एक दायित्व है और वो दायित्व दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के बाद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज संभाल रहे थे और उनको जब लगा कि हमें अपनी इस नश्वर देह को विसर्जित करना है तो युक्तिपूर्वक और सजगता के साथ उन्होंने अपनी उस नश्वर देह का त्याग किया और अंतिम समय पे जैन शासन की बागडोर और जिनको कलयुग में तीर्थंकर के नाम से कहा जाता है, ऐसे आचार्य के पद पर आसीन करने के लिए वे संकेत मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री के लिए देकर के गए हैं। एक आचार्य के जीवन में उनकी ममता, उनकी क्षमता, उनकी समता, उनका अनुशासन, उनका वयव्यक्ति करने का तरीका, जैन शासन को ऊपर उठाने का तरीका, उनके दिशा निर्देशन, उनका ज्ञान, उनका चारित्र, उनका सम्यक दर्शन, उनकी लोगों को जोड़ने की एक अपने आप में जो कौशल, ये सब चीज़ें जो हम गुरुदेव पे निरंतर देखते थे, आज गुरुदेव की छवि के जैसे ही और एक नए वर्तमान आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज के साथ हम सबको इस कुंडलपुर महोत्सव 16 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगा। ऐसा अभूतपूर्व क्षण मेरे जीवन में पहली बार आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी से लेकर के जितने भी वैदिक संप्रदाय, सनातन संप्रदाय के साधु वर्ग हैं, उनमें भी महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पद पर बैठने को देखने का जो अंतरंग उत्साह है, जो प्रशासन शासन के साथ लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि जैन धर्म के साक्षात वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज कैसा इस पूरे देश को निर्देशित करेंगे, शासन निर्देशित करेंगे। 200 से ऊपर साधुओं को संभालना, इतने से ज़्यादा आर्यिकाओं को संभालने के साथ 1000 ब्रह्मचारियों के जीवन निर्वाहन, कर्तव्य, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उनको व्रत का दान देना, उनके अंदर विशुद्धि का भाव पैदा करना, ऐसे कितने अनेक कार्य हैं जो एक आचार्य एक सिंहासन पर बैठ करके निरंतर करते रहते हैं। उन सब की जवाबदारी अनेक आराती आचार्यों के बाद आज समय सागर जी महाराज 16 अप्रैल को संभालने के लिए जा रहे हैं। पूरे जैन समाज का ही नहीं, पूरी जीव समाज का ये गौरव है। देवता जब इस महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पर अपना मन बना चुके हैं तो निश्चित ही जैन समाज के हर परिवार का कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पर आएंगे। 16 अप्रैल का वह कार्यक्रम निश्चित है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप 15 अप्रैल से आकर के जो एक बृहद विस्तृत विधान हो रहा है कि ये परंपराएं निराबाद चलती रहे, निराकुलता के साथ चलती रहे, सबकी समाधि, संलेखना, साधना व्यवस्थित बनी रहे, इसके लिए पहले हम 15 अप्रैल को एक विधान में भी अपनी सहभागिता दर्ज करें। 16 अप्रैल को उस महोत्सव को देखें और उसके बाद अपने जीवन के शेष कलंक को धोने के लिए उन आचार्य महाराज के चरणों पर हर एक श्रावक का कर्तव्य बनता है कि अपने घर के अंदर से एक शुद्ध नारियल का गोला लें, उसको पूरा छीलें, केसर से अच्छा उसको रंगें और अष्टद्रव्य को लेकर के नवीन आचार्य महाराज के चरणों पर अपने अपने परिवार का और व्यक्तिगत रूप से अर्घ चढ़ा करके उनकी प्रतिष्ठा में
उनके उस महान वैभव में अपना अर्घ समर्पित करने का पुरुषार्थ करें, अपना पुण्यवर्धन करें, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। संक्षिप्त शब्दों में अभी संकेत है, बहुत कुछ एक साथ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगे भी कहने का प्रयास करूंगा। नवीन वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।